हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। फाइनेंस मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंस मैथमेटिक्स के अंदर अपना नया टॉपिक प्रेजेंट वैल्यू। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आपका एक तरीके से पुराना ही टॉपिक है। ठीक है, तो अभी आपने जो पहले फॉर्मूले पढ़े हैं वो किस किस के फॉर्मूले पढ़े हैं? अपने अमाउंट के फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है ना। अब हमें क्या कर रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा और हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। अब प्रेजेंट वैल्यू को एक तरीके से प्रिंसिपल मान के चलना, आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो उसमें अमाउंट का फॉर्मूला ये होता था, है ना, P1 + R/m MT। तो अगर मैं यहाँ से P निकालूँ तो ये नीचे आ जाएगा, 1 + R/m MT कहाँ हो जाएगा, अमाउंट के नीचे चला जाएगा। इसको आप सीधा करके लिख लो, P को यहाँ लिख लो और इस टर्म को वहाँ लिख लो। समझ आ गया? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, प्रेजेंट वैल्यू का। तो जो आप अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसमें से जो पी निकलता है उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो आपको ये बोल देगा कि अभी भाई आपके पास इतने पैसे हो गए इतने साल में, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बताओ आपने कितना पैसा लगाया था, कि मैं कितना पैसा लगाऊं कि इतने साल बाद इतने पैसे हो जाएं इतने इंटरेस्ट पे। तो मतलब प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है, जो उसे हम क्या बोलते हैं, इस केस में प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कुछ इस पर बेस्ड। सेम इसका लॉजिक होता है, जैसे कंटिन्यूसली हो रहा है, या अब जैसे ये फॉर्मूला तो किसके लिए हो गया हमारा, जब हमारा एनुअली, मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली होगी कंपाउंडिंग। जब कंटिन्यूसली होगी तो कंटिन्यूसली के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट का, वो ये होता था PE/RT। तो ये जो E⁻RT है उसे अमाउंट के नीचे ले आओ, तो यहाँ से P = क्या आ जाएगा, A/E⁻RT। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा जब कॉन्टिन्यूसली का केस होगा। ठीक है, और बाकी जो 4 केस होते हैं कौन कौन से, एनुअली, ठीक है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली, इन सारे केसेस में क्या करना होता है हमारे को, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम हमारा आज का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मतलब फर्स्ट कह लो या इसे 31 कह लो, 31वां क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले पूरी सीरीज़ के अंदर अभी तक कर चुके हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, हाउ शुड बी इन्वेस्टेड एट 6% per annum so that after 4 years the amount will be ₹25,000 when the interest is compounded annually, quarterly, monthly and continuously। 4 क्वेश्चन हमें इसने दिए हुए हैं इसके अंदर, और कह रहा है कि हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता कि 6% के हिसाब से 4 साल में 25,000 रुपये हो जाते। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, और आपको एक तरीके से इसमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं जो जो गिवन है। तो हमारे 31 क्वेश्चन है ऑर्डर में, प्रेजेंट वैल्यू का फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे 31। इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 6%, टाइम दे रखा है 4 ईयर और अमाउंट दे रखा है इसके अंदर हमें 25,000। अगर पिछला नहीं पढ़ा है तो पहले पिछला पढ़ लेना, क्योंकि फुल कनेक्टेड है, कैलकुलेशन वगैरह सारी वही है। फॉर्मूला लिख लो आप यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू का, अमाउंट अपॉन 1 + R/m MT। ओके, यहाँ पर आपको पी की वैल्यू कितने, अमाउंट की वैल्यू कितने दे रखी है, 25,000, 25,000। अच्छा, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस आपका है एनुअली। एनुअली के केस में आपका M1 हो जाता है। ठीक है, तो M को मैं 1 पुट करूँगा और साथ के साथ में वैल्यू भी पुट करूँगा रेट की। तो 6% है रेट की वैल्यू, 6/100, नीचे 1 होगा तो 100 ही रहेगा। ये 1 इंटू टाइम कितना है, 4, तो 1 × 4, 4 ईयर्स। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, किस पे, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेना। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, नीचे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आप सॉल्व कर लेना इसे। ठीक है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 23,556.01। ठीक है, तो इसको आराम से आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। सेकंड देखो, सेकंड केस में वो कह रहा है क्वार्टरली, क्या कह रहा है, क्वार्टरली। ये एनुअली था, अब क्वार्टरली के लिए लेते तो 4 आता है नीचे m की जगह, तो आप क्या करना है, m की जगह 4 लिख देना, तो हो जाएगा 6/400। यहाँ हो जाएगा m की जगह 4 और टाइम भी 4, तो 4 4 जा 16। ओके, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको 16 टाइम मल्टीप्लाई करोगे
तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, 16 टाइम मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 1.2689। ओके, इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सिमिलरली थर्ड वाला केस क्या है हमारा, थर्ड वाला केस है मंथली। यहाँ से आपका मंथली के लिए क्या होगा, M12 होता है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 1200, क्योंकि रेट 6% है, टाइम 4 ईयर है, तो ये 12 × 4 क्या हो जाएगा 48। ठीक है, तो आप इसको 48 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, ये जो भी आएगा इसको सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करके आएगा ये पूरा 1.2704। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता है ना कैलकुलेटर पे, भाई इतनी बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक समझाई थी कि आप पहले 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो आपको किसी टर्म को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, तो पहले उसे कैलकुलेटर पे 2 बार मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लो इक्वल टू करके, जो भी आंसर आएगा, और 8 बार मल्टीप्लाई करना था तो उसके बाद आंसर के बाद आपको 6 बार इक्वल टू दबाना है। ठीक है, जैसे मान लो एक बार अगर जिसको नहीं आता वो देख लो, जैसे 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो पहले कैलकुलेटर पे 2 × 2 करके 4 कर दो, मतलब 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल टू दबा दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 2 बार तो हो गया, 20 बार करना है, तो 18 बार 18 टाइम्स आपको इक्वल्स टू दबाना है। ऐसे ही मान लो जो भी इसको सॉल्व करके आया उसको 48 टाइम्स करना है, तो आप इसको 2 बार ब्रेक कर लेना, 24 और 24, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेटर पे 40 बार, मतलब 40-45 बार मल्टीप्लाई ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 बार ब्रेक कर लेना, पावर 24 करके 2 बार ब्रेक कर लेना। पहले एक को सॉल्व कर लेना, समझ आ गई ना मेरी बात। जैसे 1 + 6/200 है, तो 6/1200 करना, फिर जो भी आएगा उसमें +1 करना, जो भी आएगा पहले उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फिर 46 टाइम इक्वल्स टू दबाना है, किस पे, कैलकुलेटर पे। तो कई बार क्या होता है 46 टाइम कोई कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करता है, तो आप क्या करो, इसको 2 में ब्रेक कर दो, 24। तो पहले एक 24 पावर सॉल्व कर लो, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके 22 बार दबा लेना, वही दूसरा आंसर होगा। फिर वो जो 2 आंसर आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 48 टाइम वाला हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कहीं भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, दोनों डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्टीन्यूसली। कॉन्टीन्यूसली में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऊपर और नीचे e⁻RT। तो अमाउंट की जगह तो 25,000 आ जाएगा, ऐसे ही रेट कितनी है 6%, तो 0.06 टाइम 4 ईयर्स है, तो ये कितना आ जाएगा 25,000, और ये कितना आएगा 0.24। अभी जो e⁻ 0.24 है इसको आप लॉग एंटी लॉग से निकाल सकते हो, तो पहले अलग से इसको y मान लेना e⁻ 0.24 को, फिर दोनों साइड लॉग लेना और बाद में एंटी लॉग लेना। तो ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ, तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है, और नहीं सॉल्व होता तो आप मुझसे इसका सोल्यूशन मांग सकते हो या पूछ सकते हो कहाँ पे, जो मैंने आपको डिटेल अभी बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, लेकिन पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उस क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं पहले। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹50,000। हमें बताना है कि 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 10 साल बाद, मतलब कितनी प्रेजेंट वैल्यू आपको 50,000 रिसीव करने हैं कितने टाइम बाद, 10 साल बाद, 10% के हिसाब से, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। मतलब अमाउंट आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन में आपको इतना अमाउंट दे रखा है, कितना 25,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 10%, और टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, और कंपाउंडिंग इसमें एनुअली हो रही है। ठीक है, देखो ये बात का ध्यान रखना, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट ये 1 + एनुअली है तो M1 हो जाएगा डायरेक्टली, है मैंने M हटा दिया फॉर्मूले से, ये हमने कई बार करा है। तो यहाँ पर ये अमाउंट की जगह तो 25 नहीं है 50,000 है, 25 पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा ऊपर 50,000। ठीक है, 1 + रेट की जगह क्या आ जाएगा 10%, और टाइम की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास इसके अंदर 10 ईयर्स। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये कितना आएगा देखो आपका सॉल्व करके, ये आ जाएगा आपका 50,000, ये 1.1 की पावर 10 है। अब जैसे ही 1.1 की पावर 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर पे पहले 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 कर लेना, और जो भी इसका आंसर आएगा इक्वल टू दबा के वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8 बार इक्वल टू दबाना है। ठीक है,
आंसर निकालने के बाद 8 बार क्या दबाना है आपको, इक्वल टू, तो आपको ये आ जाएगा 1.1 की पावर 10। ठीक है, तो ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.1 की पावर 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो 2.5937 और फिर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 19277.48। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक प्रेजेंट वैल्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कम आता है एग्जाम में, लेकिन इसका एक बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट भी समझ नहीं आती काफ़ी स्टूडेंट को, और वो क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी, तो इसलिए वो वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज करके पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने जो मिस्टर एक्स वाला क्वेश्चन है, बड़ा सा, आप चाहो तो पहले खुद पढ़ सकते हो एक बारी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। मिस्टर एक्स लेफ्ट ₹2 लाख टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज सन पीयूष एंड डॉटर प्रिया। Priya's share was to amount to a certain sum of money at the end of 5 years and Piyush's share was to amount an equal sum of money at the end of 7 years. Calculate the sum of money each should receive if the interest rate was payable was 4% per year per annum। ठीक है, ये मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई 2 लाख रुपए जो हो जाएंगे मेरे अकाउंट में, कह रहा है ना टू बी डिवाइडेड, मतलब जब इसके अकाउंट में कभी 2 लाख रुपए हो जाएंगे, वो डिवाइड कर देने हैं किस में, इनके 2 बच्चों में, लड़के में पीयूष और डॉटर प्रिया, मतलब 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में जब हो जाएंगे वो डिवाइड कर देने हैं पीयूष और प्रिया में, और इस तरीके से डिवाइड करने हैं कि प्रिया का जो शेयर बनेगा उस पैसे पे 5 साल का, वो पीयूष के शेयर पे 7 साल के इक्वल होना चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इनके पास क्या होंगे, 2 लाख रुपए इनके अकाउंट में हो जाएंगे जो डिवाइड कर देने हैं, किस में डिवाइड कर देने हैं, दोनों बच्चों में, और इस तरीके से डिवाइड करने हैं कि प्रिया के पास जो 5 साल बाद अमाउंट आएगा वही अमाउंट पीयूष के बाद 7 साल बाद आना चाहिए। देखो मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट समझा दी है क्वेश्चन की, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 4% मिलेगा। लेकिन लिटरली बताऊँ ये स्टेटमेंट समझ नहीं आती है बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत अजीब सी कहानी लिखी हुई है। मैंने एज इट इज़ कॉपी बुक वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आप सारे लिखना, क्योंकि सारे पेपर वाले क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो मिस्टर एक्स ने कहा कि जब 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हो जाएंगे तो डिवाइड कर देने हैं बच्चों में, इस तरीके से डिवाइड कर देने कि 5 साल बाद जो प्रिया का शेयर होएगा वही शेयर पीयूष को 7 साल बाद मिलेगा। मतलब जितना अमाउंट प्रिया का 5 साल बाद हो जाएगा उतना ही अमाउंट इसका 7 साल बाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया। लेकिन जो टोटल पैसा होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू टोटल जो पैसा होगा वो 2 लाख रुपए होगा। बात समझ आ गई, जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगी 2 लाख रुपए, क्या करा उसने, डिवाइड कर दिया 2 बच्चों में, इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि एक का शेयर 5 साल बाद प्रिया का और एक का शेयर 7 साल बाद, जो अमाउंट हो जाएगा दोनों का, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, प्रिया का 5 साल का और उसका 7 साल। मतलब ये पता है कि टोटल 2 लाख रुपये डिवाइड हुए हैं प्रिया और पीयूष में। प्रिया के को जो भी पैसा मिलेगा 5 साल बाद उसका कोई अमाउंट बनेगा, ऐसे पीयूष को कुछ पैसा मिलेगा, उसका 7 साल बाद कुछ अमाउंट मिलेगा, वो दोनों अमाउंट सेम होंगे। इसका मतलब ये है कि प्रिया को ज़्यादा पैसे मिले हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। ठीक है, इस 2 लाख रुपए डिवाइड करें, क्लियर होगी बात। तो कितना कितना पैसा मिला है वो देख लेते हैं, वो हमें निकालना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला इसने, हमें बताना है कि कितना हर एक ने रिसीव करा है, कि इंटरेस्ट क्या है आपका 4% है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या होगा, हमें यही निकालना है कि उसका टोटल अमाउंट लास्ट में कितना कितना हो जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो कि इसका सॉल्यूशन याद हो जाए आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा टफ भी है। तो मैं आपको सॉल्यूशन समझा देता हूँ इसका, कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। आप ये मानो, ठीक है, मान लो हर एक को कितना, मान लो दोनों को जो अमाउंट मिलेगा वो कितना रुपये मिलेगा, x रुपये मिल जाएगा। जब दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा तो मिल जाएगा दोनों को, एक को 5 साल बाद मिलेगा और एक को 7 साल बाद। अब क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि 2 लाख रुपए डिवाइड करो प्रिया पीयूष में, इस तरीके से करो कि प्रिया को 5 साल बाद उतना ही अमाउंट मिले जितना पीयूष को 7 साल बाद मिलेगा। तो कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैं अगर प्रिया की बात करता हूँ, मैं प्रिया की अगर बात करूँ तो मुझे पता नहीं प्रिया का प्रिंसिपल कितना था। आपको पता है ना अमाउंट, मैं यहाँ पर इसने बताई नहीं कौन सी कंपाउंडिंग हो रही है, तो मैंने मान ली एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, मैंने पहले भी समझाया था आपको। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से P1 लिख लेता हूँ प्रिया के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये अब ये देखो उसने क्या बोला है कि उसको कितना पैसा मिल जाएगा, कितने टाइम के बाद, रेट 4% है, 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। ये एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू हो गई किसकी, प्रिया की। हमें पता नहीं है, हमें ये पता है कि अमाउंट सेम हो जाएगा 5 साल बाद। तो 5 साल बाद मैंने अमाउंट एक्स मान लिया, तो मेरे को ये नहीं पता ये कितना है, ठीक है। ये मैंने किसके निकाला, प्रिया के लिए निकाला। पीयूष के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा पीयूष के लिए भी, प्रिंसिपल की जगह P2 लिख देते हैं, क्यों, पीयूष के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम कितना है, पीयूष को 7 साल बाद। क्वेश्चन समझ आ रहा है, 2 लाख रुपए थे अकाउंट में, मतलब टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए थी। प्रिया और पीयूष में इस तरीके से बांटना है, दोनों को इक्वल पैसा मिलना चाहिए, लेकिन एक को 5 साल बाद मिलेगा वही पैसा और उस दूसरे को वही पैसा 7 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका अमाउंट, यहाँ से अमाउंट आपका एक्स हो गया, क्योंकि आपने माना है कि उन दोनों को जो पैसा मिलेगा वो एक्स रुपये मिलेगा, बराबर पैसा मिलेगा, लेकिन टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे रेट 4% और टाइम 7, ठीक है। यहाँ से नीचे आ गया और आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने और टाइम की वैल्यू 7, तो हो गए 1.04 की पावर 7। अब जो मिस्टर एक्स था उसके पास कितना पैसा रखा था, 2 लाख, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू का अगर मैं सम करूँगा तो ये कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका हो गया, ये प्रिया का हो गया प्रेजेंट वैल्यू, और ये किसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, पीयूष की। समझ आ गया, ये प्रिया की प्रेजेंट वैल्यू और ये पीयूष की प्रेजेंट वैल्यू। आपको इसको मल्टीप्लाई करना आता है 5 बार, तो आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, जो हो जाएगा 1.2166। ऐसे आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना आता है 7 बार, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1.3159 हो जाएगा, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन पहले से ही कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो मल्टीप्लाई करने में। फिर उसके बाद ये देखो, जब आप अब देखो इसका मतलब ये हो गया, इस एक्स को साइड रखो, ये हो गया 1/1.2166, ठीक है। ऐसे इस वाले एक्स को साइड रखो, इसका मतलब हो गया 1/13159, 1/1.3159। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे, 1 को डिवाइड करोगे 1.2166 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.8219, ये सॉल्व करके आएगा। ऐसे जब 1 को 1.3159 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका, इसको आप खुद से भी करके देखना, 0.7599। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगभग याद ही करके जाते हैं स्टूडेंट इसको, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। इनको आप प्लस कर दो, प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 1.5818x, है ना, दोनों में x था ना, तो प्लस होके x एक बार लिख दिया साथ में। तो अब उसके बाद क्या करो, डिवाइड कर दो। तो हमें ये बताना था कि दोनों को कितना शेयर मिलेगा, एक को 5 साल बाद मिलेगा और एक को 7 साल बाद मिलेगा, और टोटल बता रखा था कि 2 लाख रुपए बांटे हैं, तो ये लगभग 1,26,438 रुपये मिलेगा। आप इसकी कैलकुलेशन एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया कि 2 लाख रुपए उसने बैंक में छोड़ दिए थे 2 बच्चों के लिए, एक को 5 साल बाद पैसा मिलना था प्रिया को, और एक को 7 साल बाद पैसा मिलना था, लेकिन पैसा दोनों को बराबर मिलेगा, टाइम अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक कराऊंगा। बस अब हमारा धीरे धीरे फाइनेंस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बाद में 10 ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी अपने दूसरे चैप्टर्स भी कर सकते हो, चैनल पे और भी चैप्टर्स रखे हुए हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।